जय हिंद टू एवरीवन। देखिए, आज मैं आपको सीआरपीएफ के बारे में बताना चाहता हूँ। जो सीआरपीएफ एएसआई और हेड हेड कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं हाल ही में कल ही एग्ज़ाम देकर आया था, तो उसमें क्या क्या सिस्टम है, कौन सा पोर्शन आपको करना है, कैसे आपको जब अगले पोर्शन बढ़ोगे तो कौन सा पोर्शन आपको सबमिट करके अगले पोर्शन कैसे कैसे जाओगे, ये सब डिटेल में आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि वहाँ पर जब आप जाते हो तो बहुत टाइम आपका ख़राब हो जाता है इसी के चक्कर में, ठीक है। क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देने गया था तो उसमें काफ़ी सारा टाइम इसी में ही वेस्ट हो गया था। थोड़ा सा म्यूजिकल प्रॉब्लम आएगी थोड़ा वीडियो, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि आप इजीली अपने पेपर में कोई भी बिना प्रॉब्लम क्रिएट हुए ही आप अपना एग्ज़ाम दे सकें। देखिए, पहले आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, आपको ये तो पता ही है कि ये 100 नंबर का पेपर है जिसमें आपको 90 मिनट अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे, और जिसमें 4 पोर्शन होते हैं और एक पोर्शन में आपको चॉइस होती है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो पहला आपको तो मालूम है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस में से कोई भी जीएस करना होता है, ठीक है, जीएस। अब आपको देखो, पहला पोर्शन जो आपको वहाँ पे सॉल्व करने के लिए मिलेगा, पहला जो सेक्शन होगा वो होगा हिंदी। उसमें आपको ऑप्शनल होगी, आप या तो इंग्लिश चॉइस कर लें या अपनी हिंदी चॉइस कर लें। अगर आप इसको चॉइस करने के बाद जब हिंदी को सॉल्व करने के लिए जब बैठोगे, तो आपको अपने 25 के क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करने के बाद जब अगले पोर्शन पर जब जाओगे, पहले आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा, तभी दूसरे पोर्शन पे जाओगे। अब आपका डाउट होगा कि सर हम अगला जैसे पोर्शन, पहला पोर्शन आपका हिंदी का आएगा, दूसरा आपका जीएस, थर्ड आपका रीजनिंग और फोर्थ आपका मैथ। अब किसी बच्चे को इंटरेस्ट होता है कि मैं हिंदी सॉल्व करने के बाद मुझे थर्ड पोर्शन पर जाना है, रीजनिंग वाले पर। रीजनिंग वाले पर जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसे सबमिट करने के बाद तब आपको थर्ड सेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, तब रीजनिंग खुल कर आएगी। और जब वो खुल कर आएगी तब आप उस रीजनिंग को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद जब रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तब आपको एक सबमिट, उन सभी क्वेश्चन को सबमिट करना पड़ेगा। तब आपको चॉइस करना पड़ेगा कि मैं मैथ को सॉल्व करूँ या फिर थर्ड सेकंड सेक्शन जो रह गया था उसको करूँ, या फोर्थ सेक्शन जो हमारा मैथ का उसको करूँ, ठीक है। तो बस मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि आप सबमिट करके बैठे रहते हैं, सेकंड पोर्शन खुलता नहीं है, तो आप पहले से सबमिट करके तब अगले पोर्शन में जाएं। अब बात करते हैं, पेपर हार्ड है या मुश्किल है, इजी है, कैसा है, ये आपको भी डिटेल में बताना है। देखिए, हिंदी जो आ रही है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं तो इजी टू मॉडरेट बोलूँगा, क्योंकि वो हार्ड नहीं है। क्योंकि जिन जिन बच्चों ने अभी जो हाल ही में वो एसएससी जीडी वाला एग्ज़ाम दिया होगा, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन के चैप्टर से आ रहे हैं, विशेषण संज्ञा से, उन्हें टोटल वही पोर्शन है जो हमने एसएससी जीडी में पढ़ा था। सेकंड जो बात करते हैं रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं उनको हम हार्ड की कैटेगरी में ले जाएं। बस आपको अटैम्प्ट करने की टेक्निक आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन उसमें जैसे सेटिंग अरेंजमेंट के हैं, तो उनको क्वेश्चन उसको बाद में करना, पहले इजी क्वेश्चंस निकाल लेना, फिर जो सेटिंग अरेंजमेंट हैं उन क्वेश्चन को आप बाद में करना, ताकि आप अपना टाइम मैनेज कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो हमें पोर्शन सॉल्व करना है वो करना हमें जीएस, या हमारे पास ईजिली दो पोर्शन करने के बाद 50 मिनट के आसपास 50 मिनट्स लेफ्ट रह जाती हैं। क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया था, दोनों पोर्शन 40 मिनट में सॉल्व कर लिया था। 50 मिनट हमारे पास जब भी लेफ्ट रही जाती हैं, बच जाती हैं, तो उसके बाद हमको क्या करना है, आपको फिर मैथ सॉल्व करनी है, मैथ या जीएस। जीएस भी मुश्किल से 10 या 12 मिनट लगती हैं, पर सारा टाइम हमारे मैथ के लिए बच जाता है, और फिर हम अपने मैथ को भी लगा सकते हैं। तो इस तरह हम अपने टाइम को मैनेजमेंट दे सकते हैं। बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको जो अगली वीडियो भी आए तो आपको इन्फॉर्मेशन सही और एक्यूरेट मिले। इस इधर उधर चैनल पर न भटकना पड़े, आपको एक सटीक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू, धन्यवाद।